हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वॉइस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे सब सिलेबस में 6 to 10th क्लासेस में वॉइस के चैप्टर्स होते ही हैं। ठीक है, समटाइम्स वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस को डिवाइड किया होता है क्लासेस वाइज। ठीक है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो हमारी जो वॉइस का मीनिंग क्या होता है? आवाज मीन्स टू एक्सप्रेस अ फीलिंग्स। और ये जो फीलिंग्स होती हैं वो दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट होती है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस, और सेकंड होती है पैसिव वॉइस। अब जो एक्टिव होता है वो हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे हम इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? इसमें हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे आगे आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारी V3 होती है जो यहाँ पे हमारी वर्ब होती है। चाहे वो फर्स्ट फॉर्म लगी है, चाहे वो सेकंड लगी है, और चाहे वो थर्ड भी लगी है, तब भी हमारे पास यहाँ पे V3 ही होती है। हमें V3 ही अप्लाई करनी होती है। फिर हमने बाय लगाना होता है, और फिर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होता है। जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चला जाएगा। ऊपर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और नीचे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 और सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये है इसका एक फॉर्मूला, समझ लो आप, एक्टिव से पैसिव बनाने का। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगी और उससे आपको चेंज करके बताऊंगी कि ये कैसे चेंज होते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ, आई रीड बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। कौन सा है? हमारा सिंपल प्रेजेंट का। जब भी हमने चेंज करना है, हमने अकॉर्डिंग टू टेंस भी इसको देखना है कि हमारे पास टेंस कौन सा है। हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, हमारे पास पास्ट है, फ्यूचर है, नेगेटिव है, तो कौन सा है? ठीक है, यहाँ अफर्मेटिव है या इंट्रो है। ठीक है, अब ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है किसका? प्रेजेंट सिंपल का। कैसे चेंज करेंगे हम इसको? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारी क्या लगी है? V1, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाएगा। जैसे बुक हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हमने देखना है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये क्या है? सिंगुलर, तो बुक है। तो बुक के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। ठीक है, फिर V3, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रेड, बोलने में रेड आएगा लेकिन स्पेलिंग सेम ही रहेंगे। फिर क्या आएगा? बाय। ठीक है, और जब आए है उसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट के बाद ये आए ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? मी। ठीक है, बुक इज रेड बाय मी। आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। बुक इज रेड बाय मी, मेरे द्वारा बुक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आने के बाद हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हो गई V3, ये हमारा बाय एज पर रूल, जो हमारे रूल में है। ठीक है, फॉर्मूला में। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब हमने नया सेंटेंस बनाना है तो ये हमारा बुक जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को अब हमने फ्रंट पे लिखा है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इस तरह से आपने सेंटेंसेस करने हैं एक्टिव, पैसिव के, सिंपल प्रेजेंट के। अब मैं और सेंटेंस लिख के आपको बताती हूँ। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू टेंस। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास एक्टिव में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, V1 होती है, साथ में S और ES लगा होता है, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वो जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज एंड आर, जैसे कि अभी अभी हमने पिछले सेंटेंसेस में किया था। ठीक है, इज एंड आर लगेगी, फिर V3, ठीक है, और फिर बाय, और फिर हमारा
सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इधर आ गया और ये वाला सब्जेक्ट इधर चला गया, ठीक है, जैसे पैसिव में करते हैं। अब मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आई लव माई मदर, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव हमारी है V1 और इधर माई मदर मेरा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, ये यहाँ पे आते ही हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के कॉलम में आ गया। फिर हमने देखा माई मदर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, ठीक है। फिर आगे बारी किसकी, V3 की। V3 पे हमने लव, आई लव माई मदर था, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड, तो लव्ड लगा दिया, ठीक है। फिर हमने एज पर रूल क्या किया, बाय लिया, बाय को लगा दिया, और फिर आई जो है पैसिव में किसमें चेंज हो जाता है, मी में, ठीक है। देन क्या बन गया हमारा सेंटेंस, माई मदर इज लव्ड बाय मी, मेरी माँ को मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को फ्रेम करना है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। जो पीछे अभी हमने इंट्रोडक्शन में सेंटेंसेस किए थे वो भी हमारे सिंपल प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस थे, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है आई राइट लेटर। अब आई हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, राइट हमारी क्या है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर, ठीक है। अब आई के साथ एस और एस तो नहीं होता ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल नहीं होता आई के साथ एस और एस लगाने का। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, ऑब्जेक्ट आगे आके हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे, लेटर। अब लेटर हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर, लेटर, इसके साथ क्या आएगा, इज, और फिर क्या आएगा, V3, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, लेटर इज रिटन, फिर आ जाएगा बाय, और फिर आई का क्या हो जाएगा, मी। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ आके हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हो गई V3, और ये हमारा बाय, और ये हमारा यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमने पैसिव बनाना है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं तो भी ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमारा लेटर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ही जो हमने एक्टिव से उठाया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में आप जानते हैं, जैसे हमने टेंसेस में भी कर चुके हैं कि नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डू और डज, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से हमारा अब एक्टिव का यही फॉर्मूला है, जब हमने उसको पैसिव में चेंज करना है तब हमारा डू डज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर में, ठीक है। वैसे ही फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले आना तो फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा पहले से सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे लिखना है, जैसे ये है, हम एक सेंटेंस है, शी डज नॉट प्लक फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ती है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, प्रेजेंट का कौन से वाला, नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस। अब ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। डज नॉट हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्लक हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 हो गई, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने अपने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। ये हमारा कौन सा है फ्रेंड सेंटेंस, एक्टिव वाला, ठीक है। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, सबसे आगे, सब्जेक्ट बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, फ्लावर्स।
अब फ्लावर्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल में, तो फ्लावर्स के साथ हमारा क्या आ जाएगा, आर, फ्लावर्स आर, साथ में क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, नॉट। फिर प्लक की थर्ड फॉर्म कौन सी है, V3, प्लक्ड, प्लक्ड। फिर क्या आना है, बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या था, शी का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, हर। तो देखा आपने, इसको हमने कैसे चेंज किया, शी डज नॉट प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय हर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने यहां से लिया, इज एट आर। फिर हमारा अगर नेगेटिव है तो साथ में क्या आना है, नॉट आना है। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाई है, V3, और एज इट इज हमने बाय लगा दिया, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि पहले हमारा सब्जेक्ट था शी, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, हर, ठीक है। तो इस तरह से आपने नेगेटिव्स को करना है। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, यस फ्रेंड्स, अब देखिए मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डू नॉट वॉच मूवीज, वो मूवीज नहीं देखते हैं, यानी कि कौन सा है हमारा, वही सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, V1, मेन वर्ब की वर्ब 1, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको कैसे पैसिव वॉइस में लेके आना है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सबसे फ्रंट पे, तो मूवीज, मूवीज को हमने आगे लिख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट, ठीक है, जब हमने पैसिव बनाना है। अब मूवीज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी फ्रेंड्स, आर की, तो वो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी आर। तो अगर हमारा ये नेगेटिव है तो इसमें नॉट तो लगना ही है, ठीक है। फिर हमने क्या लगा दी यहाँ पे फ्रेंड्स, V3, जैसे कि यहाँ पे लिखा है V3। फिर हमने यहाँ से बाय को लिया, बाय लगा दिया अपने फॉर्मूला में से, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा ये वाला सब्जेक्ट जो है अब इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय देम, तो दे का क्या बन जाता है, देम, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा जो है क्या हो गया सेंटेंस, मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय देम। हमारे ऑब्जेक्ट को हमने नए वाले सेंटेंस में जब पैसिव में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि हमने इसको यहाँ से यहाँ पे लिखा है, लेकिन न्यू सेंटेंस के अंदर ये मूवीज हमारा ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा फ्रेंड। और जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज में मैंने आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अब यू को लेके सेंटेंस बनाते हैं। यू जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यू हमारा यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है। डू हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो लगता ही है नेगेटिव में। ये हमारी V1 हो गई, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट थी, लेकिन सेंटेंस में जब हमने पैसिव में बनाया तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि हमारी इज एम आर में से लगनी थी। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब नॉट एज इट इज सेम नेगेटिव वाला, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी फ्रेंड्स, V3 लग गई, जैसे कि इसमें बताया फॉर्मूला में। फिर हमने बाय, और फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू का जो है वो चेंज नहीं होता है, यू का सेम ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस, ठीक है। नेगेटिव में हमने एक्टिव से पैसिव
कैसे बनाना है, सब्जेक्ट एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम उसी ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, फिर हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म को। यस फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, एक्टिव में हमारे पास जैसे क्या होता है डू और डज, फिर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास V1 और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यही डू और डज जब हमने पैसिव बनाना है तो किस में चेंज हो जाना है, इज एंड आर में। फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाना है, इधर से हमने ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है, फिर हमारी V3, फिर हमारा बाय और फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको सेंटेंसेस के साथ करते हैं। कैसे करना है, जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जैसे कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, फिर प्ले हमारी V1 और फिर क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी को जब हमने पैसिव में बनाना है तो हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लाने से पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑक्सिलरी वर्ब देखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे डू है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर। हमने अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया सिंगुलर है या प्लूरल है। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो यहाँ पे आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारी क्या आ जाएगी, V3 कौन सी आएगी, जैसे यहाँ पे V1 है तो नीचे V3 आ जाएगी, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर हमारा एज पर रूल क्या आ जाएगा, बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यू जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यू जो जब हम उसको यू को पैसिव में चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। तो ये हमारा बाय और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने करना है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने आगे लिखना है, जैसे हमने डू लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब जैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी वॉश क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धोती है, तो डज हमारी यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर हमारी है V1 वॉश और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो क्लोथ्स क्या है हमारे, क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ये अब हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या लगा दी, V3, V1 ऊपर थी एक्टिव में, फिर नीचे हो गई V3, फिर बाय एज पर रूल, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। तो हमारा सब्जेक्ट था शी और ऑब्जेक्ट जब हमने उसको बनाया तो क्या बन गया, हर। तो क्या बना, आर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने आगे लिखना है, फिर हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिखना है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी। जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगी, अगर सिंगुलर है तो इज आएगी। फिर हमारी V3, फिर एज पर रूल हमारा बाय और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है। अब लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ डबल इंट्रोगेटिव्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब हम करते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स को। अब जब डबल इंट्रोगेटिव्स करने होते हैं तो कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि पहले तो हमारे पास जो है वो व्हेन या फिर वाई जैसे जो सेंटेंसेस है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पहले डू डज के साथ कर रहे होते हैं इंट्रोगेटिव के साथ, उनको जब आगे WH फैमिली के साथ सेंटेंसेस करने होते हैं तो कई बार कंफ्यूजन आती है।
तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, इसका मेथड जो है वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मेरा सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू टेक टी, क्या मीनिंग हुआ उसका, कि तुम चाय कब लेते हो। तो हमने क्या करना है, ये तो हमारा जैसे WH फैमिली का सेंटेंस है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सेम ही सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई V1, ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, डबल इंट्रोगेटिव में हमारा जो WH वाला जो वर्ड है वो सेम ही वैसे का वैसे ही नीचे पैसिव में लिखा जाएगा। व्हेन जो है वो सेम हो गया। फिर हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने देखना हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब है सिंगुलर टी, तो इज लग गया, जैसे हमने पहले भी इंट्रोगेटिव में किया है, सेम ही रहेगा इज। फिर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गई, अब क्या बन गया, सब्जेक्ट। ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, और फिर हमारा बाय, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था। यू का जो है यू ही रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो चेंज नहीं होता। तो क्या हो गया, व्हेन इज टी टेकन बाय यू, तुम्हारे द्वारा चाय कब ली जाती है या पी जाती है, ठीक है। व्हेन यू टेक टी, व्हेन इज टी टेकन बाय यू। इस तरह से हमें अपने इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, व्हाई ही अब्यूज देम, वो उनको अब्यूज क्यों करता है। तो ये हमारा WH फैमिली का वर्ड, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारी है V1, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। अब एज पर रूल क्या होगा, WH फैमिली का जो वर्ड है वो सेम ही लिखा जाएगा पैसिव में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हमने क्या करना है, अब देम को जब हमने आगे लिखना है तो फिर हमने देखना है कि ये हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। तो देम का क्या चेंज हो जाना है फ्रेंड्स, दे में चेंज हो जाना है, ठीक है। तो क्या कैसे आएगा, फिर हमने देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो आर आ जाएगा, आर। देम का हो गया दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये सेम ही WH फैमिली का वर्ब। फिर हमारा बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे हुआ, वाई दे आर अब्यूज, वाई आर दे अब्यूज्ड बाय हिम, कि उनके द्वारा उनको क्यों अब्यूज, उसको क्यों अब्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या थे, इंट्रोगेटिव, जो डबल इंट्रोगेटिव्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। WH फैमिली का जो वर्ड है वो सेम रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी V3, फिर हमारा बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी, अफर्मेटिव्स के बारे में बताया, फिर नेगेटिव्स, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर अब डबल इंट्रोगेटिव्स के बारे में। फिर भी फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे पता है मेन हमारे पास एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर की। फिर हमारे पास V1 होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ हम क्या लगाते हैं, ING, और फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट। उसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, वैसे ही जैसे पैसिव में होता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी होगा। फिर हमने क्या नई चीज लगानी है, बीइंग लगाना है। ING वाले सेंटेंसेस में बीइंग लगता है। फिर हमारी V3 एज पर रूल जैसे पैसिव में लगती ही है। फिर हमारा बाय, और फिर जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इधर, सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा हमारा इधर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया, और फिर इधर हमारा सब्जेक्ट आ गया पैसिव में, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में कैसे किया है देखो। फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। तो शी हमारा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है। इज है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और सिंग क्या है हमारी V1, और साथ में हमारे क्या लगा है ING। फिर अ सॉन्ग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमने ये हमारा था एक्टिव, अब इसको पैसिव बनाना है। तो कैसे बनाया है,
ये ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग हमने आगे लिख दिया जो कि हमारा बन गया सब्जेक्ट। फिर हमने देखा हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। उसके बाद हमने एज पर रूल क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। फिर हमने लगा दी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमारा बाय जैसे कि रूल में है, और फिर हमारा शी जो है वो पैसिव में किस में चेंज हो जाता है, हर में। अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हर। जो इस तरह से है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने का मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ये हमारी आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब वॉच में V1 और साथ में ING लगा है, और टीवी है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को आगे आगे सब्जेक्ट बना दिया। अब हमने देखा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगा दी फ्रेंड्स, इज। फिर हमारा एज पर रूल बीइंग लग गया और V3 लग गई। फिर एज पर रूल हमारा बाय लग गया, और दे जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में, देम में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअस टेंसेस को सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, साथ में V3 और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखते हैं कैसे करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में हमने इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे है ही इज नॉट फ्लाइंग काइट, वो काइट नहीं उड़ा रहा है। इसको कैसे करना है, सेम वैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आ गया। फिर हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ING लगा है, और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, इसलिए बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। फिर हमने क्या लगा दिया, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इज आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने नॉट लगाना है। ठीक है, सेम ही रहेगा, जस्ट हमने नॉट को यहाँ पे लगा देना है नेगेटिव्स में। फिर हमने नॉट लगाया, फिर एज पर रूल जैसे मैंने बताया था आपको बीइंग लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बीइंग लगाना है। ठीक है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बीइंग लगाते हैं, तो वैसे ही बीइंग आ जाएगा। फिर हमारी आ गई V3, फिर एज पर रूल बाय, और फिर ही का क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना हमारा सेंटेंस, काइट इज नॉट बीइंग फ्लॉन बाय हिम, उसके द्वारा काइट नहीं उड़ाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नॉट वाले को इसी तरह से हैंडल करना है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे कि आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगता है। इज शी रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है। तो कैसे, इज हमारी है हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा है सब्जेक्ट, रीड क्या है हमारी V1 और साथ में क्या लगा है ING, फिर हमारा है ऑब्जेक्ट। वही सेम रूल है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे सेम ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, बुक, इज, फिर हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बीइंग आ गया। ठीक है, एज पर रूल, फिर हमारी V3 आ गई, फिर बाय, और फिर जो हमारा शी था वो हर में चेंज हो गया ऑब्जेक्ट बनके। तो क्या हुआ, इज बुक बीइंग रेड बाय हर, क्या उसके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज ही लिखना है। देखना है बस इतना कि ऑब्जेक्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर हमने हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसको सब्जेक्ट बना के लिखना है, फिर हमने बीइंग लिखना है, फिर हमने V3 लिखनी है, और फिर हमने बाय, और फिर हमने हर लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर सारे टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। यस फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि आपको पता है, एक्टिव में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, फिर V3 होती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
इसी को जब हमने पैसिव फॉर्म में लेके आना है तो हमने क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि पैसिव में लगता है ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है कौन सी, हैज और हैव की, तो सिंगुलर के साथ जैसे हैज और प्लूरल के साथ हैव। फिर हमने बीन को लगाना है, जैसे कि हमने प्रोग्रेसिव टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा लगाया था, बीइंग, BEING। अब हम लगाएंगे बीन को, ठीक है। फिर हमने लगाना है अपनी V3, यहाँ भी V3 लगती है और पैसिव के रूल में तो लगती ही V3 है। फिर हमने बाय लगाना है और फिर हमने सब्जेक्ट को लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी मेथड से हम अपना सेंटेंस जो है वो करते हैं। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे लिखा है इस सेंटेंस को मैंने, शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हैज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये कंप्लीटेड हमारी V3 है और ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है एज पर रूल, जैसे हम लगाते हैं ये हर वर्क, पूरे का पूरा हमारा यहाँ आके नया सब्जेक्ट बन गया है। हैज हमारी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब, अब हर वर्क जो है सिंगुलर है, वर्क एक है तो क्या आएगा, हैज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हैव आता। अब साथ में क्या लगना है, बीन एज पर रूल। फिर हमारी लग गई है फ्रेंड्स V3, फिर बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे शी था पैसिव वॉइस में, वही सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनके हर हो जाएगा। तो क्या बन गया, हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, उसका काम उसके द्वारा खत्म कर दिया गया है या कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। इस तरह से तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीन को लगा देना है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। जैसे मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेल लिया है, तो दे हमारा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। अब दे हमारा प्लूरल है तो हैव लगा है, तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी फ्रेंड्स V3 और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है हमारा, फुटबॉल सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, एज पर रूल बीन लगना है वो लगा दिया हमने, फिर लगनी है V3 लगा दी हमने, फिर बाय, और फिर दे का क्या बन जाता है फ्रेंड्स, देम बन जाता है जब पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव को कैसे करना है, जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैज नॉट ईटन लंच, उसने लंच नहीं किया है। तो कैसे करना है इसको, शी जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास नॉट लगा है, फिर V3 है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट आगे आके हमारा नया सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर हमने देखना हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब लंच जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लग गया, फिर हमने लगाना है हैज के साथ नॉट, ठीक है, और फिर हमने बीन लगाना है, हैज बीन नॉट नहीं लगाना है, हैज नॉट बीन लगाना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हैज बीन कर देते हैं फिर नॉट लगाते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने कि हैज नॉट बीन आएगा, ठीक है। फिर हमारी आ गई V3 और फिर एज पर रूल हमारा बाय, और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था, जैसे शी था तो शी का ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। शी हैज नॉट ईटन लंच, उसने लंच नहीं किया है, लंच हैज नॉट बीन ईटन बाय हर, उसके द्वारा लंच नहीं किया गया है। इस तरह से हमने नॉट वालों को करना है, सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना है और फिर बीन आना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं इंट्रो को। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब पहले से ही आगे होती है, बाहर होती है। हैव दे सीन द मूवी, क्या उन्होंने मूवी देख ली है, तो कैसे करना है, हैव हमारा अब यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये हम हैव है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर सीन हमारी हो गई V3 फ्रेंड्स और द मूवी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, लेकिन उससे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी है।
ऑक्सिलरी वर्ब हमने कौन सी लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी लिखनी है, अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्ट। अब द मूवी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, हैज आ गया, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मूवी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, हैज। फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने बीन लगाना है हमारे सब्जेक्ट के बाद में, फिर हमारी V3 आ जाएगी फ्रेंड्स, फिर बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दे था तो वहां पे क्या हो जाएगा, पैसिव में देम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने इंट्रोगेटिव्स को सॉल्व करना है। ऑक्सिलरी वर्ब आपने बाहर ही लिखनी है क्योंकि पहले से ही ये बाहर होती है इंट्रोगेटिव्स में, तो पैसिव में भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है सबसे आगे लिखी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।